औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इस तरह है कि पिछले लेक्चर्स में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिबर्टीज़ को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम दोनों को जो है हम कंपेयर करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और दोनों को साथ ही मतलब हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात यह है कि नेगेटिव लिबर्टी जो है ये एज द एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल, बैरियर्स और कंस्ट्रेंट्स। इस तरह है कि नेगेटिव लिबर्टी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी ये हैं या लिबर्टी ये हैं कि ऑब्स्टिकल्स का, बैरियर्स का, कंस्ट्रेंट्स का, रिस्ट्रिक्शंस का, हर्डल्स का ना होना। और बेसिकली इस तरह है कि लिबर्टी के होना ये है टू द एक्सटेंट दैट एक्शंस आर अवेलेबल टू वन इन दिस नेगेटिव सेंस। और इस तरह नेगेटिव सेंस में लोगों को लिबर्टी हासिल, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ये ना हो। पॉजिटिव लिबर्टी ये है कि ये द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिंग or the fact of acting in such a way as to take control of one's life and realize one's fundamental purpose। पॉजिटिव लिबर्टी ये है कि कुछ करना और इस तरह से करना कि हम अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में रखें, या हम इससे जो कि हम करना चाहते हैं वो हम एबल हो, हम फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकते हो इस तरह की चीज़ों को, तो वही ज़ाहिरी बात है। और हम रियलाइज़ कर सके अपने फंडामेंटल पर्पसेस को। या इस तरह भी है कि कुछ लोग जो हैं पॉजिटिव फ्रीडम को लिंक करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, वांट्स सेटिस्फेक्शन के साथ, या वांट्स फुलफिलमेंट के साथ। वाइल नेगेटिव लिबर्टी इज़ यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल एजेंट्स, वहाँ पर हम इंडिविजुअल एजेंट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, या इंडिविजुअल लिबर्टीज़ की बात करते हैं। और पॉजिटिव लिबर्टी में हम अक्सर इस तरह होता है कि हम कलेक्टिविटीज़ की बात करते हैं, हम सोसाइटी की बात करते हैं, और टू इंडिविजुअल्स कंसिडर प्राइमरीली एज मेंबर्स ऑफ अ गिवन कलेक्टिविटीज़। हम कलेक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं, हम इस तरह सारे जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल कलेक्टिव सोसाइटी है उसी सोसाइटी ही की बात हम बात करते हैं। फिर इस तरह है कि द आइडिया जो है दोनों को जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं, हम सेपरेट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में, जब हम लिबर्टी को डिफ़ाइन करते हैं या सेपरेट करते हैं। कांट जो थे, इमैनुअल कांट, जिन्होंने पहले इस तरह इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ये टच किया था, लेकिन बेसिकली 1950s और 60s में एशिया बर्लिन जो हैं उन्होंने बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट्स पर एक मतलब सिस्टमेटिकली काम किया, और मतलब डीपली जो है उन्होंने इस चीज़ पर 1950s और 60s में काम किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिबर्टीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टीज़ को हम किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या इस तरह कौन कौन से फिलोसफर्स हैं जो कि समझते हैं, या जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से साइड से उनका ताल्लुक़ है। डिस्कशंस अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी नॉर्मली टेक प्लेस विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी। कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में या सोशल फिलॉसफी में हम इस तरह की चीज़ों को, या ख़ुसूसन पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को हम डिस्कस करते हैं। और 1958 के एशिया बर्लिन जो है वो उनकी एक फेमस ऐसे में वो जो है वो दोनों कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। द रीज़न फॉर यूजिंग दीज लेबल्स इज़ दैट इन द फर्स्ट केस लिबर्टी सीम्स टू बी अ मेयर एब्सेंस ऑफ समथिंग। सबसे पहली फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव सेंस में लिबर्टी का मतलब हम वहाँ पर एब्सेंस ऑफ समथिंग की बात करते हैं कि कुछ ना होना, इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं लिबर्टी को। ना होना, एब्सेंस ऑफ समथिंग क्या है? ऑब्स्टिकल्स का ना होना, बैरियर्स का ना होना, कंस्ट्रेंट्स का ना होना, इंटरफेरेंस का ना होना फ्रॉम अदर्स, अदर लोगों से, स्टेट से, अदर जितनी भी एक्टर्स हैं उनसे इंटरफेरेंस का ना होना, उनकी तरफ से हार्डल्स को का ना होना, एक्सटर्नल चीज़ों की हम बात करते हैं। वेयर एज इन द सेकंड केस इट सीम्स टू बी रिक्वायर अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग। दूसरी केस में प्रेजेंस है समथिंग का, फॉर एग्जांपल लॉस का होना, सेल्फ मास्टरी का होना, ऑफ कंट्रोल का होना, सेल्फ डिटर्मिनेशन का होना, सेल्फ रियलाइजेशन का होना, और सारी चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को हम लिंक करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल किस तरह सेल्फ रियलाइजेशन किस तरह हम रियलाइज़ कर सकते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, सारी चीज़ें जो है हम लिंक करते हैं कलेक्टिव सोसाइटी को, कलेक्टिव्स को। इस तरह है कि सबसे नेगेटिव लिबर्टी में ना होने की बात हम करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी में हम होने की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें
होनी चाहिए लिबर्टी के लिए। वहाँ पर हम कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए लिबर्टी के लिए। पर इस तरह है कि इन Berlin's world we use the negative concept of liberty in attempting to answer the question what is the area within which the subject, a person, a group of person is or should be left to do or be what he is able to do or be। इस तरह है कि हम बर्लिन खुद कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कौन से एरिया में सब्जेक्ट्स जितनी भी लोग हैं उनको हम किस तरह छोड़ सकते हैं और उनको कौन कौन सी चीज़ों का इजाज़त देते हैं और उनको किस तरह इजाज़त देते हैं या उनको एबल बनाते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो कर सके विदाउट इंटरफेरेंस बाय अदर पर्सन्स, उन दूसरों के इंटरफेरेंस के बगैर। वेयर एज वी यूज़ द पॉजिटिव कंसेप्ट इन द अटेम्प्टिंग टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हु इज़ द सोर्स ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल में कौन है। पहले में हम ना होने जिस तरह की बात करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल किस तरह लोगों को छोड़ सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी हर्डल्स। और दूसरी कंसेप्ट में, पॉजिटिव कंसेप्ट में ये है कि हम ये कहते हैं कि कंट्रोल में कौन है, द सोर्स ऑफ कंट्रोल को कौन है। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉज की बात करते हैं, रूलर्स की बात करते हैं, तो पॉजिटिव फ्रीडम के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी ही को वो सपोर्ट करते हैं, वो स्टेट इंटरफेरेंस जो है वो चाहते हैं, वेलफेयरिज्म की बात वो करते हैं। और बेसिकली उनके ख्याल में फ्रीडम का होना ये है कि जो कि रूलर्स हैं वो हमारे फॉर एग्जांपल वो अपने हो या हमसे हो या डेमोक्रेसी जिस तरह है उसी तरह वो बात करते हैं। और इंटरफेरेंस दैट कैन डिटरमिन समवन टू डू और बी दिस रादर देन दैट। और बेसिकली इंटरफेरेंस ही के ज़रिए से हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम पहुंच सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम रियलाइज़ कर सकते हैं। और बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी आर नॉट मेनली टू डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ लिबर्टी दैट कैन बी सीन एज रिवल इनकम्पैटिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल आइडियल। कि लिबर्टी को हम ना सिर्फ ये कि एक दोनों कंसेप्ट्स को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, मुख्तलिफ हम डिस्टिंग्विश करते हैं, बल्कि ये भी है कि दोनों रिवल भी हैं और इनकम्पैटिबल इंटरप्रिटेशंस दोनों की भी हैं। दैट कैन बी सीन Since few people claim to be against liberty, the way this term is interpreted and defined can have important political implications. For example, political liberalism tends to presuppose a negative definition of liberty. Political liberalists जो हैं या liberals जो हैं, for example, या liberalism की हम बात करते हैं, वो negative definition of liberty को adopt करते हैं. Liberals generally claim that if one favors individual liberty, one should place strong limitations on the activities of the state. उनके ख्याल में नेगेटिव लिबर्टी भी ये है कि वो मिनिमम रोल चाहते हैं स्टेट का। और जो कि लिबरलिज्म की जो बात करते हैं या जो कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, वहाँ पर हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ का होना ये है कि स्टेट की एक्टिविटीज़ को हम लिमिटेड करें। क्रिटिक्स ऑफ लिबरलिज्म ऑफन कंटेस्ट दिस इम्प्लिकेशन ऑफ बाय कंटेस्टिंग द नेगेटिव डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी। दे आर्ग्यू दैट द परस्यूट ऑफ लिबर्टी अंडरस्टूड as self-realization and self-determination, whether of the individual or of the collectivity, can require state intervention of a kind not normally allowed by liberals. जो कि लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके ख्याल में सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए या लिबर्टी के लिए या फ्रीडम के लिए रियासत का होना और रियासत का इंटरफेरेंस लोगों की फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ में या सोसाइटी में या कलेक्टिविटीज़ में स्टेट का इंटरफेरेंस जो है ये लाजिमी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल इस तरह है कि पॉजिटिव फ्रीडम के जो लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बगैर हम इक्वलिटीज़ के उनके ख्याल में इक्वलिटीज़ को हम नहीं इंश्योर कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए लाजिमी है रियासत का इंटरफेरेंस, रियासत का इंटरवेंशन। फिर इस तरह है कि ऑन द वन हैंड वन कैन थिंक ऑफ लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल एक्सटर्नल टू द एजेंट। यू आर फ्री इफ नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग वट एवर यू माइट वांट टू डू। नेगेटिव सेंस में हम एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स का ना होने की बात करते हैं, तो आप मुकम्मल तौर पर फ्री हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है जो आप करना चाहते हैं। एंड द अबव स्टोरी यू अपीयर इन दिस सेंस टू बी फ्री। तो अगर कोई भी इस तरह है जो कि आपको रोकता नहीं है तो आप फ्री हैं। ऑन द अदर हैंड वन कैन थिंक ऑफ लिबर्टी एज द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ द एजेंट। दूसरी पॉजिटिव सेंस में यह है कि हम कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल की होने की बात करते हैं, ऑब्स्टिकल या कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस की होने की बात हम करते हैं। टू बी फ्री यू मस्ट बी सेल्फ डिटरमिन्ड। फॉर एग्जांपल
सेल्फ डिटर्मिन ये है कि आप जो फॉर एग्जांपल जिन जिन लॉस को आप फॉलो करते हैं, जिन पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप एग्जीक्यूट करते हैं, वो आपके खुद के बनाए हुए हैं, तो आप सेल्फ डिटर्मिन्ड हैं, विच इज़ टू से दैट यू मस्ट बी एबल टू कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी इन योर ओन इंटरेस्ट। और ये भी है कि आपको आप इस तरह मतलब एबल है, एबिलिटी की बात है कि आप जो करना चाहते हैं या आप फॉर एग्जांपल जो इंटरेस्ट है आपके, आप वो अचीव भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतरीन इंटरेस्ट क्या है। एबल होने की बात यह है कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फ्रीडम की जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा भूख से फॉर एग्जांपल उनको वो भूख से आज़ाद नहीं है, तो वो किस तरह डिसाइड कर सकता है कि उनकी इंटरेस्ट में या लार्जर इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उनको इनर चीज़ों से, इंटरनल चीज़ों से आज़ाद करना सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लाजमी है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए लाजमी है। और एबिलिटी फॉर एग्जांपल, ये एबिलिटी कि इंसान भूखा ना हो, ये एबिलिटी हो कि फॉर एग्जांपल इंसान अनएम्प्लॉयड ना हो, वो होमलेस ना हो। One might say that while in the first view, liberty is simply about how many doors are open to the agent. On the second view, it is more about going through the right doors for the right reason. पहले में ना होने की बात है कि फॉर एग्जांपल या कितने डोर्स है जहाँ जिस पर कोई एजेंट जो है वो ओपनली जा सकता है। दूसरी पॉजिटिव वे में ये है कि कौन से डोर्स राइट हैं, ठीक हैं, और कौन 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 से रीज़न के ज़रिए से ठीक हैं कि जहाँ पर एक इंसान जा सकता है। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स दैट आर एक्सटर्नल एंड फैक्टर्स दैट आर इंटरनल इन द एजेंट। एक्सटर्नलिटी और इंटरनलिटी की बुनियाद पर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। वाइल theorists of negative freedom are primarily interested in the degree to which individuals or groups suffer interference from external bodies, वो नेगेटिव फ्रीडम में हम एक्सटर्नल बॉडीज़ का, एक्सटर्नल हर्डल्स का ना होने की बात करते हैं, तो वो एक्सटर्नल चीज़ों पर फोकस करते हैं। theorists of positive freedom are more attentive to the internal factor influence affecting the degree to which individual or group act autonomously। कि फॉर एग्जांपल एक तो एक्सटर्नल चीज़ों की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉस एक्सटर्नल है, लॉस का मतलब रियासत या एक्सटर्नल है। रियासत का मिनिमम इंटरफेरेंस जो है, मिनिमम रोल जो है, ये फ्रीडम के लिए लाजमी है, नेगेटिव फ्रीडम के जो लोग हैं उनके लिए। पॉजिटिव फ्रीडम के लिए ये है कि रियासत का होना भी लाजमी है, लॉस का होना भी लाजमी है, लेकिन वो फोकस करते हैं इंटरनल चीज़ों पर। फॉर एग्जांपल इग्नोरेंस की बात वो करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इग्नोरेंट है तो वो जाहिर बात है कि इंटरनली वो आज़ाद नहीं है, वो रीज़न का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो रैशनल मतलब एक सेंस से नहीं है। अगर इंसान फॉर एग्जांपल पॉवर्टी में जो है या पुअर है, तो अगर वो पुअर है तो इंटरनल चीज़ ये है कि वो इंटरनली उनको मसाइल हैं, उनके जहन में और कुछ चीज़ें जो है वो चलती हैं, तो वो फ्री फिर भी नहीं है। पॉवर्टी से, गुर्बत से, भूख से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इस तरह की सोशल ईविल से वो फॉर एग्जांपल नहीं है, तो ऑटोनोमसली किस तरह वो एक्ट करेगा, किस तरह वो फ्री है। पॉजिटिव फ्रीडम के जो लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं। गिवन दिस डिफरेंस वन माइट बी टेम्प्टेड टू थिंक दैट a political philosopher should concentrate exclusively on negative freedom, a concern with positive freedom being more relevant to psychology and individual morality than a political and social institution। इस तरह ये है कि चूँकि इंटरनल चीज़ों की बात जब हम करते हैं तो पॉजिटिव फ्रीडम के जो लोग हैं उनको साइकोलॉजी से फॉर एग्जांपल लिंक होना चाहिए, या क्योंकि हम इंटरनल चीज़ों की बात करते हैं और एक्सटर्नल चीज़ों की बात, एक्सटर्नल चीज़ें हम सोशल फिलॉसफी में और पॉलिटिकल फिलॉसफी में या पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं, और इंटरनल चीज़ों को जाहिर बात है कि हम साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। टेररिस्ट इन द क्लासिकल लिबरल ट्रेडिशन लाइक फॉर एग्जांपल बेंजामिन कॉन्स्टेंट, हम्बर्ट जो हैं, या स्पेंसर मिल और टिपिकली क्लास्ड एज आंसरिंग नो एंड देयरफॉर आर एज डिफेंडिंग अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। उनके वो जो है इस तरह के लोग जो है ये नेगेटिव फ्रीडम की बात करते हैं। theorists they are critical of this tradition like Rousseau, Hegel, Marx, T.H. Green are typically classed as answering yes and is defending a positive concept of political freedom। वो पॉजिटिव फ्रीडम के लोग हैं। टी.एच. ग्रीन फॉर एग्जांपल, कार्ल मार्क्स, वो अपने एलियनेशन के ज़रिए से वो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि इंसान अनएलियनेटेड हो,
हेगल भी ये बात करते हैं, रोसो ये बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि इंसान को कंपेल करना कि वो आज़ाद हो, इस तरह कि अगर वो जनरल विल में हिस्सा नहीं लेते, उनको मजबूर किया जाएगा कि वो आज़ाद हो, वो लॉज के मतलब तहत ज़िंदगी गुजारें, उन लॉज को जो कि वो ख़ुद बनाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है, वो आज़ाद है। इन इट्स पॉलिटिकल फॉर्म पॉजिटिव फ्रीडम हैज़ often been thought of as necessarily achieved through a collective, जो कि पहले हम कह चुके हैं। Perhaps the clearest case in that Rousseau's theory of freedom, जिस तरह हम कह चुके हैं कि according to which individual freedom is achieved through the participation in the process of whereby one's community exercise collective control over its own affairs in accordance with the general will। जनरल विल में पब्लिक हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन में हिस्सा लेना या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना रोसो के लिए लाजमी है फ्रीडम के लिए। और बेसिकली पुट इन सिंपलेस्ट टर्म्स, वन माइट से दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ फ्री सोसाइटी बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ डिटरमिन्ड सोसाइटी। वहाँ पर जो भी करते हैं हम खुद करते हैं, हम खुद चीज़ों में पार्टिसिपेशन करते हैं, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, और जो पॉलिसीज़ बन जाती हैं, जो लॉज बनते हैं, उन्हीं लॉज से चूँकि हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो असरअंदाज होती है। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर हम वो ख़ुद बनाते हैं तो हम अपने नेचर को रियलाइज़ करते हैं, और वो सेल्फ डिटरमिन्ड सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। एंड दैट अ मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी इज़ फ्री टू द एक्सटेंट दैट ही और शी पार्टिसिपेट इन इट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में अगर वो पार्टिसिपेशन करते हैं तो वो क्या है, वो आज़ाद है। बट देयर आर ऑल्सो इंडिविजुअलिस्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम। नेगेटिव फ्रीडम क्या है? One, on the other hand, is most commonly assumed in liberal defenses of the constitutional liberties typical of regular democratic societies, such as freedom of movement, freedom of religion, freedom of speech, and in arguments against paternalistic or moralist state intervention. It is also upon invoked in defenses of the right to private property। कि खसूसन नेगेटिव फ्रीडम की बात, पॉजिटिव फ्रीडम के जो लोग हैं वो स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं, वो इक्वल रिसोर्सेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं रियासत की तरफ से। नेगेटिव फ्रीडम के जो लोग हैं वो फॉर एग्जांपल फ्री मार्केट कैपिटलिज्म चाहते हैं, वो खसूसन राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहते हैं। और इस तरह खसूसन जो कैपिटलिस्ट या इस तरह के जो लोग हैं जो फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो नेगेटिव फ्रीडम को सपोर्ट देते हैं या नेगेटिव फ्रीडम की बात करते हैं। पॉजिटिव फ्रीडम के लोग सोशलिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट हैं, रोसो जैसे लोग हैं, या इस तरह के लोग हैं जो कि पॉजिटिव फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं।